स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज अपनी एक्सरसाइज 7.1 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखो पॉइंट दे रखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तो इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो ये होता है x1, ये y1, ये x2 y2। कैसे मान सकते हो, तो ये x2 है, तो x2 कितना है 4, x1 कितना है 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, y1 कितना है 3 इसका होल स्क्वायर और रूट में। ठीक है, फिर अगेन कितना आएगा 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4, 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, और 8 का आप लिख सकते हो 2√2। क्लियर है? अगर समझ में नहीं आ रहा है 2√2 कैसे लिखा, तो अपन इसको ऐसे कह सकता हूं मैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2 हो गया 8। तो यहां से बाहर आ जाएगा 2 और ये कितना बच जाएगा अंदर, तो 2 जो पेयर बन रहा है वो तो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में बच जाएगा 2। क्लियर है इतना? ठीक है, अगला देखो ये पॉइंट दे रखा है, तो इसमें डिस्टेंस कितनी आ जाएगी x2 माइनस x1, x2 ये है -1, x1 कितना है माइनस, तो देखो माइनस ऑफ -5 और इसको ठीक है। अगला कितना है y2, y2 कितना है 3 माइनस y1, y1 पॉजिटिव में ही है। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो साइन का साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, -1 तो -1 ही बाहर निकलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आ रहा है? 3 माइनस 7 कितना बचेगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो प्लस का 5 और माइनस का 1 कितना बचेगा 4 इसका स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और 16 कितना हो जाएगा 32। अब अगेन इसको आप कैसे ले सकते हो 32 को 2 से डिवाइड, 2 इंटू में 2 फिर 2 इंटू में 2 इंटू में 2 हो गया 32। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अब यहाँ पेयर बना दो, 2 2 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बाहर आ जाएगा, यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से आ गया 2 और इसका पेयर नहीं बन रहा था, ये अंदर रहेगा, तो 4√2। एक तरीका ये है, एक आप डायरेक्ट यहाँ से कह सकते थे, यहाँ से क्या कह सकते थे डायरेक्ट 16 आ रहा है ना, तो 16 कॉमन लेके 1 + 1 आ जाता है यहाँ पे, तो 16 का कितना आता है 4√2 ऐसे आ जाता है यहाँ से। ठीक है, दोनों आंसर सेम है। ठीक है, समझ में आ गया ना? क्लियर है? चलो देखो थर्ड वाला, अगेन x2 माइनस x1, x2 कितना है -a, ये कितना है a, प्लस y2 -b और -b इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दो -a माइनस का 2a इसका होल स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 2b इसका भी क्या स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, a का क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ऐसे ही 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, b का क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखो 4 दोनों में है, क्या है 4 दोनों में है, तो मैं 4 यहां से कॉमन ले सकता हूं और क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर रूट में। 4 का क्या आएगा रूट 2 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये अपन ने तीनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाली। सॉरी 3 क्वेश्चन थे, एक फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट मैंने सोल्व कर दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है ना इतना? चलो ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15।
कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 जो डिस्कस किया क्या उसके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं अपन, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो पॉइंट दे रखा है तो आप कर लीजिएगा, वो तो हो जाएगा। पहले आप देखो 0 और 36,15 के बीच की डिस्टेंस निकालना है अपन को। तो x2 ये रहा, x1 ये रहा, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 0 36 आ जाएगा, 15 माइनस 0 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे, स्क्वायर निकालना है 36 का। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 36 और ये 9, ठीक है ना। 6 18 18 दूना 36, एक डिजिट छोड़ के 6 9 3 12 12 तो 96 और 15 का स्क्वायर होता है 225। अब इनको ऐड कर देंगे, 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 2 4 और 1 5 1 1521 आ गया। ठीक है, अब 1521 का या तो आप इसको ऐसे लिख दो या फिर आप इसको सोल्व करने की कोशिश कर सकते हो। क्या आ जाएगा, ऐसे पेड़ बना देंगे 2 2 के। ये कितना होता है, 3 का होता है, 3 3 9, ये कितना हो गया 6। ठीक है, ये बचेगा 6, फिर पेड़ में उतारेंगे 1। अगर मैं 9 करता हूं यहाँ पे तो 9 नाम 81, 9 चिकी 54 और 8 12 62 हो गया, पूरा पूरा आ गया 39। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 39 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस क्या आ गई, तो ये कहना क्या चाह रहा है कि जब भी एक पॉइंट ओरिजिन हो, यानी कि किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, समझो किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होती है, उस पॉइंट का स्क्वायर, सॉरी उस पॉइंट का ये होती है, किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये पॉइंट एक्स कोमा वाई है तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, क्या दे रखा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5 क्या 1,5 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ठीक है, चेक करना है। तो देखो कोलिनियर प्रूव करने के लिए मैं मान लेता हूं इसको ए मान लिया मैंने, ये मान लिया बी और ये क्या है सी। तो पहले तो मैं ए बी निकालता हूं। ठीक है, ए बी कितना आ जाएगा, 2 - 1 का स्क्वायर, 3 - 5 इसका स्क्वायर आ गया। देखते कितना आता है, 2 - 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर, 3 - 5 क्या होता है, -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये आ गया √5 आ गया। समझ में आ गया इतना। अब मैं निकालता हूं BC, तो BC कितना आ जाएगा, देखो ये रहा C और ये रहा, तो -2 और ये कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर, -2 कितना होता है, -4 का स्क्वायर, -11 और -3 -14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 196, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 14 चौक 56, 14 और 5 19, 196 बिल्कुल सही है। अब इसको ऐड कर देंगे, 6 और 6 कितना आ गया 12, 9 और 1 10 और 1 11। ठीक है, और 1 और 1 2, 212 आ रहा है। इसको आप पेड़ बना सकते हो, 1 0 6 3, तो ये आ जाएगा यहां से 2√53। ठीक है, फिर से चेक कर लेते हैं, 2 एकम 2 0, 2 चिकी 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अब 53 में किसी का जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से पेड़ बन गए। अगला है लास्ट में A × C कर लेते हैं, तो A × C क्या जाएगा, ये रहा
रूट में -2 -1 का स्क्वायर, -11 -5 का स्क्वायर, ठीक है, -4 और 14, सही है। इसे सोल्व कर लेते हैं, कितना आता है, -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 का स्क्वायर 16 गुना 16, 16 85 96, 16 और 9 25, 256 रूट में आ गया। ऐड करेंगे 9, 9 6 15, 5 1 6, 265। रूट में कितना आ गया 265 आ गया। रूट में कितना आ गया 265 आ गया रूट में। तो देखो इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं। इधर जो AC आया वो रूट में आ गया 265। अब 265 को एक बार सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 6 5 11 तो 13, तो 5 आ जाएगा, 5 25, 5 3 15 आ गया। 5 25, 5 3 15। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, रूट में 5 इंटू में 53, इतना आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो अपने पास देखो अलग अलग डिस्टेंस आ गई। ये √5 है, ये 2 रूट क्या है 53 है, ठीक है, और वो भी 53 आ रहा है। क्लियर है इतना। तो देखते हैं कुछ हो रहा है क्या। तो √5 की वैल्यू लगभग, अगर मैं चेक करूं यहाँ पे, तो √5 की वैल्यू लगभग 2.24 के लगभग होती है, ठीक है। और यहाँ से 53, या फिर मैं इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं AB प्लस BC को ऐड करता हूँ तो √5 प्लस 2√53 आ रहा है, ठीक है। और जो AC है वो अपना कितना है, रूट में 5 इंटू में √53 है, इतना है, √5 इंटू में √53 है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, रूट में है ना 5 और √5 इधर भी है। अगर इसको इसके साथ लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 2√5 आ जाएगा। तो ये इसके इक्वल नहीं है। इसको इसके साथ रखते हो तो देखो, अगर मैं AB प्लस AC करता हूं तो क्या आता है, √5 और ये कितना है, √5 इंटू में √53। तो यहाँ से अगर √5 आप कॉमन लेते हो तो आएगा 1 प्लस √53 आएगा। तो क्या इसके बराबर है, नहीं है। तो ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो दीज आर नॉट द कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। अपन आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ से कोलिनियर नहीं आ रहा है यहाँ पे। 7.1 नो, ठीक है, नो लिखा हुआ है कि कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो बस अपन को ये बताना था कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो रहा। तो AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC नहीं हो रहा। किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, लास्ट के दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इक्वल नहीं हो रही। तो ये दोनों पॉइंट क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।